पहले तो ये फरमाइएगा, अगर मैं कल के हवाले से आपसे बात कर लूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे था पंजाब के लिए। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में खातून वज़ीर आला मुंतखब हो रही थी, लेकिन ये भी कहा गया नून लीग की तरफ से कि एक से ज़्यादा मरतबा आप लोगों के वॉकआउट पर आपको मना कर लाया गया, लेकिन बार बार रूठने पे फिर मनाना, तो फिर बेहतर यही समझा गया कि फिर आप लोगों को ऐवान में आने की इजाज़त ही ना दी जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता दूं कि जब हम हाउस में गए थे, डे वन से ओथ से लेकर हमने ये कहा था कि आप इस हाउस को कंप्लीट करें, हमारी रिज़र्व सीट्स हैं वो हमें दें, और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उस पर आप एक वाज़ेह बयान दें। स्पीकर साहब ने कहा ये आपका आईनी हक है और आप उन मेंबर्स का होना चाहिए, और जो हमारे गिरफ्तार मेंबरान हैं उनको भी ओथ के लिए लाना चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने कहा था इनका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, क्योंकि अभी ओथ नहीं लिया, मगर अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो उनको लाया जा सकता है। पीछे ये असेंबली की रवायत भी है कि आप एक बड़े दिल करके उनको लाएं, मगर इनके मुताबिक अगर नंबर्स की गेम ना भी होती तो फिर भी जब मैंने हाउस में हम गए हैं तो जाने के बाद एक फाजल रुकन ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कि बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा आज कोई बात नहीं कर सकता, सिर्फ इस बिजनेस के वोटिंग। तो मैं उठ के खड़ा और मैं उम्मीदवार भी था, मैंने कहा जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा इनका माइक ना खोलें। मैंने कहा जी मेरी बात सुन लें, मैं एक बड़ा सीनियर पार्लियामेंटेरियन 88 से असेंबली में आ रहा हूँ, आपकी ये मुनासिब नहीं है आपका रवैया। उन्होंने मेरा माइक भी ना खोला, तो फिर हमने कहा कि आप इसको अगर गलत है तो उसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दें। ना हुआ तो फिर हमने टोकन वॉकआउट किया, साथ ही लॉबी में चले गए। लॉबी में इनके बंदे आए, मगर वो दे वर नेवर सीरियस के जी हम किस लिए आए हैं, जी आप आ जाए। मैंने कहा आप ऐसे करें, देखें कोई थोड़ा सा जमहूरी तरीका होता है, हमने टोकन का है, हम आना चाहते हैं, मगर आप खुदारा हमारी एक 20 सेकंड की बात सुन लें, अगर गलत होगी तो इससे हमें भी सुबकी होगी। मगर दे वर नॉट, उन्होंने पता नहीं चाहते थे टू गिव ए फ्री हैंड, ताकि मोहतरमा आज फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम अपनी तकरीर फरमा लें खुले दिल से। तो वो आई तो और हमारे लॉक हो गए, बल्कि हमारे कुछ मेंबर नए थे, उनको नहीं पता था, उन्होंने नॉक भी किया कि हम आना चाहते हैं, मगर उसके अनफॉर्चुनेटली फिर वी वर स्टैंडेड इन द हाउस, बट देन देयर वाज नो ऑप्शन अदर कि हम जाके बाहर सीढ़ियों पर बैठे एहतजाज करें और मीडिया टॉक करें। दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। क्या ये इसकी लीगैलिटी है कि आप ऑपोजिशन के बगैर, अगर इनके पास 200 मेंबर हैं तो क्यों घबरा रहे हैं हमारे फॉर्म 45 और 47? आप देखें कि पहले जो इलेक्शंस होते थे ना, तो लोग कहते थे कि जी इस पार्टी ने हमारे साथ रिगिंग की है, कोई कहते थे जी दूसरे ने की है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि लोग कह रहे हैं कि हमें पार्टी ने नहीं की, हमारे साथ आरोज ने की है। आप देखें ना कि एक फॉर्म मेरे पास मुसद्दका 45 है, वो कहते हैं नहीं जी हमने वो 47 उसने दूसरे को इशू कर दिया है। कल अब ये खुलेंगे तो किसका क्या रिजल्ट होगा? तो आप, मेरी गुजारिश ये है कि आप खुदारा ये सोचें कि मुल्क में इस तरह जमहूरियत नहीं। बाकी मोहतरमा कि ये भी बड़ी बदकिस्मत की बात है कि आप देखें कि पूरे हाउस में बकौल उनके हमने 200 वोट लिए हैं, या 200 कितने जो भी कहें, अभी तो 400 भी कह देंगे तो ठीक है जी, 220 कह दें या 620 कह दें, मुझे उससे नहीं है। मगर आप देखें कि इनमें से जो इतने फाजिल रुकन बैठे थे, इनमें से कोई भी इतना अहल नहीं है, कोई पार्टी वर्कर नहीं है। क्या हमने मारूसी सियासत ही चलानी है? इमरान खान ने मेरे जैसे बंदे को, जिसको मेरा ख्याल कल तक आपको भी नहीं पता होगा क्या था, उसको इस ओहदे के लिए नाम